हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। तो आज का दिन बहुत ही मज़ेदार है। आज मेरा ऑफिशियल बैंक हॉलीडे है मेरी, लेकिन मेरा ऑफिस चल रहा है क्योंकि मेरा ऑफिस दूसरे रीजन में है। वहाँ पे जो मुझे छुट्टी मिली है वो उन लोगों को नहीं मिली है। तो मेरे टीम में सब लोग काम कर रहे हैं और मेरी आज छुट्टी है। और ऐसी एक छुट्टी नवंबर में आती है जिसमें सिर्फ मैं अकेले काम करती हूँ और वो लोग पूरा ऑफिस बंद रहता है। तो आज जो है सिंस छुट्टी थी, मैंने सोचा कि आज लंच में मैं चिली पोटैटो बनाती हूँ और शाम का प्लान है कि मैं साइकिल लेके कहीं बाहर टूर पे जाऊँगी। तो उसी कुमूट ऐप में मैं कोई इजी रास्ता ढूंढूंगी जिसके अंदर लेवल जिसका इजी होगा, ज़्यादा चढ़ान नहीं होगी क्योंकि मेरी सांस फूलने लगती है कोविड के बाद। अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इजी रूट लूँगी। और चिली पोटैटो बनाने का मेरा आइडिया, अभी मैं रेसिपी ढूंढ रही हूँ, तब आया जब लास्ट वीक मैंने स्प्रिंग अनियन की एक सब्जी बनाई थी। कभी किसी व्लॉग में वो भी शेयर करूँगी, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। तो जो बची हुई जो इसके हेड मतलब हेड नहीं, जो बॉटम था उसको मैंने पानी में डाल दिया था और ये सारी लीव स्प्रिंग अनियन की वापस से ग्रो हो गई है एक हफ्ते में। तो आज के लंच के मेन्यू में चिली पोटैटो है और क्रिस्पी चिली पोटैटो बनाने की एक रेसिपी ढूंढी हुई है मैंने। लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी उसमें मैंने हेब्बार्स किचन की रेसिपी यूज़ की थी, बट वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बना था, इसलिए मेरे को डबल फ्राई शायद करना पड़ेगा आज। वैसे तो पूरी रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ मैं, बस थोड़ा सा बनाऊंगी, जल्दी से आपको दिखा दूंगी क्या एंड रिजल्ट है। फिर हम खा पी के आज जाएंगे बाहर। तो स्प्रिंग अनियन का ये ब्राउन पार्ट काटना होगा क्योंकि मेरा वुडन हाउस है। जनरली सारे जितने भी रेंटेड वाले सिंगल अपार्टमेंट होते हैं उसमें ऊपर का एटीक रेंट पे मिलता है, तो इसीलिए ये वुडन हाउस आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, मेरी भी वीडियो में बैकग्राउंड में दिखता होगा। तो कुछ लोग इसको वाइट पेंट करा देते हैं या फिर इसके ऊपर वाइट एक शीट लगा देते हैं, नहीं तो ये ओरिजिनल वाला है। इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये मेरी स्प्रिंग अनियन थोड़ी सी जल गई है। मैं इसका थोड़ा सा काट देती हूँ। मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। चिली पोटैटो के लिए मैंने आलू काट लिए हैं, मतलब काटने लिए हैं, छील लिए हैं। और मेरे पास एक डिवाइस है बहुत अच्छी जिससे मेरे फ्राइज भी बन जाएंगे। हाँ, इस घर में मुझे सारी चीज़ें मतलब फुल्ली फर्निश्ड मिली थी, तो मुझे कुछ खरीदना नहीं पड़ा था, लेकिन ये सेल में मुझे मार्केट में बाहर मिल रहा था तो मैं एक चॉपर ले आई, कभी सैलेड बनाने के लिए, या बहुत सारे टूल्स हैं इसके। इवन मैकडी जैसी तो नहीं बन पाएगी, बट थोड़ी पतली थोड़ी मोटी बन सकती है। अब मैं आपको मिलती हूँ चिली पोटैटो बनाने के बाद। चिली पोटैटो तैयार हो गया है, इसको थोड़ा निकाल लेती हूँ। लास्ट टाइम से बेटर लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने इसको डबल फ्राई किया है। और अब मैं इसको खा के 1 घंटे बाद बाहर जाऊँगी। अब मैं तैयार हूँ अपने साइकिल टूर के लिए। वैसे तो 24 किलोमीटर का अप डाउन है, बट टोटल मैं कुछ 10 या 15 किलोमीटर ही करने का सोच रही हूँ। बाकी चलते रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलती है देखते हैं। अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है तो ये बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है एक, और मे भी इसीलिए गियर वाली साइकिल आती है और मेरे साइकिल में 21 गियर्स है जिसका अभी तक मैंने फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया है।
बस ऐसी चढ़ाई पे मैं 1-1 कॉम्बिनेशन पे चढ़ाने की कोशिश करती हूँ। सो रास्ता तो मैंने सीधा सीधा ही देखा था कोमूट ऐप में, और एक बेनिफिट इस ऐप का ये है कि आपको इंटरनेट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है रास्ता देखने के लिए। आप अपना मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और जीपीएस के थ्रू सारे रास्ते आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे आपका डेटा भी बच जाता है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल पैक है वो खाली मंथ में 3 GB इंटरनेट देता है, और बहुत ही सोच समझ के डेटा यूज़ करना होता है जब भी मैं बाहर निकलती हूँ घर से। सो कोमूट ऐप के साथ मुझे बाइक मैप ऐप भी अच्छा लगता है, और इसके साथ मैंने पहले भी सजेस्ट किया हुआ है कि maps.me भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो सबके पास होना चाहिए डायरेक्शन के लिए। ये भी जीपीएस के थ्रू रास्ता बताता है, तो इंटरनेट नहीं चाहिए होता। ज़्यादातर साइकिल वाले पाथ पे साइन बना होता है, तो ईज़िली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जर्मनी में कुछ 3000 से ज़्यादा ऐसे साइकिलिंग रूट्स है जो कि ऐसे 20-25 किलोमीटर वाले नहीं, 300, 400, 500 किलोमीटर वाले रूट्स होते हैं, जिसमें लोग स्टे करते हैं रास्ते में, कुछ दिन का स्टे करते हैं एंड देन अपनी ट्रिप आगे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि उसके लिए बहुत स्टैमिना चाहिए होता है, और यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है ये चीज़ें। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको साइकिलिस्ट रेफ़र कर सकते हैं और अपनी चॉइस की आइटिनरी वहाँ से निकाल सकते हैं, और फिर वो उस रूट को फॉलो कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर इसी रूट पे मैं मॉर्निंग में आई होती तो बहुत ज़्यादा रश होता। मतलब अभी आपको में भी ऐसा लग रहा हो कि बहुत सुनसान है, बट मॉर्निंग में बच्चे, फैमिली, और कुछ फैमिली में बाइक लेते हैं, वो बास्केट के साथ होती है, तो वो अपने बच्चे को उस बास्केट में बैठाते हैं, वो अपना मस्त टॉय वो ऐसे खेल रहा होता है। वैसे तो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखी है अपनी माउंटेन बाइक की, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके आप देख लीजिएगा। कुछ लोग मेरे से इलेक्ट्रिक बाइक का भी कॉस्ट पूछ रहे थे, तो 1000 यूरो से स्टार्टिंग रेंज होती है इलेक्ट्रिक बाइक की, और ये वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करनी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे थोड़ा इजी हो जाता होगा। जैसे ये लॉन्ग रूट्स पे जाना होता है, 300 किलोमीटर वाली रूट अगर लेनी है किसी को, तो आई थिंक उससे थोड़ा सा ईजी और बेटर रहता होगा। आज का टेम्परेचर कुछ 16 डिग्री है, और मेरे निकलने से पहले ऑलरेडी बहुत बारिश हो चुकी थी, तो जब भी मैं किसी पेड़ के नीचे से जा रही हूँ मेरे ऊपर छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग है इतने अच्छे टेम्परेचर में, और बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। ओहो, मेरे पीछे जो है मुझे पेड़ों की ट्रेन दिख रही है। और ये जो अभी 3 बड़े बड़े एल्युमिनियम के बॉक्स गए हैं, इसके अंदर ही ग्लास फेंका जाता है। तो अगर वाइट ग्लास होता है तो वो वाइट वाले में जाएगा, ग्रीन होता है तो ग्रीन वाले में जाएगा, और अगर ब्लैक और ब्राउन वाला होता है तो उसके लिए तीसरा वाला बॉक्स है। तो जब आपकी केचप वेचप की बोतल अगर खाली हो जाती है तो वो भी आपको वॉश करके उसी में डालनी होती है। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है। तो अपने घर से कुछ 8 किलोमीटर दूर आ चुकी हूँ मैं, और जब भी ऐसी कंट्री साइड वाली लोकेशन देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि फार्मिंग और गार्डनिंग, इन दोनों का शौक़ बहुत होता है जर्मन्स को। क्योंकि अगर आप कंट्री साइड लोकेशन में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लैंड दिखेंगे फार्मिंग वाले, और जब आप सिटी में रहते हो तो आप सब लोगों की बालकनी देख सकते हो, वो बिल्कुल फ्लावर से बहुत अच्छी तरह डेकोरेटेड होते हैं, लोगों के गार्डन्स में बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक पॉपुलर हॉबी लगती है मुझे, कॉमन जो सारे जर्मन्स की होती है। इवन जो मेरी लैंडलॉर्ड है उन्होंने भी हमारा बैकयार्ड बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, और प्रॉपर रूटीन फॉलो करती हैं वो पूरा गार्डन मेंटेन करने में, और फर्टिलाइज़र्स को वो प्लांट फूड बोलती हैं। तो अभी मैं उनसे टिप्स ले रही हूँ, और उनके साथ ही मैं गई थी कुछ इंडोर और आउटडोर प्लांट्स लेने अपने घर के लिए।
अब मैं वेट कर रही हूँ, आगे एक बेंच है वहाँ पे मैं रुक के थोड़ा पानी वानी पीऊँगी। तो रास्ते में मैं जिस बेंच का वेट कर रही थी वहाँ पे मैं रुकी हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बारिश हो रही थी तो मैं छाता लेके आई थी, बारिश रुक गई है, बट मुझे लग रहा है कि और बारिश हो सकती है, तो मुझे वापस जाना चाहिए। और एक स्पेशल आइटम लेके आई थी, तो मैं इसको खा लूँगी, पानी पीऊँगी और फिर वापस जाऊँगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।